हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवीन मेहता एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूँ। आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में 1.4 एक्सरसाइज। बच्चे हमने 1.3 तक क्लियर कर लिया था। अब आज पढ़ने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। और बच्चे जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है वो इन दो थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इफ एक्स बी आर रैशनल नंबर, बच्चे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, p and q are integers. Yes. एग्जाम्पल 1/7, 1/8, ये दो रैशनल नंबर है। लेकिन अब इन दोनों में भी डिफरेंस है। रैशनल नंबर तो है, लेकिन किस टाइप के रैशनल नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बच्चे ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 1.4 एक्सरसाइज में बस हमें ये चेक करना है कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इनकी पहचान कैसे होगी? इन दोनों थ्योरम से। ओके बच्चे, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अ रैशनल नंबर हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक बस हम ये पढ़ते थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आज हमें रैशनल नंबर की दो फॉर्म के बारे में पता चला है कि रैशनल नंबर दो फॉर्म में लिखा जाता है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरी फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1/7 रैशनल नंबर है, 1/8 भी रैशनल नंबर है, लेकिन 1/7 को मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। और 1/8 को किस फॉर्म में लिखूंगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। ओके बच्चे, जैसे आप देख सकते हो 1/7 7 से डिवाइड करा 0.10 आ गया, 7 1, देन अगेन 10 7 3 आ गया बच्चे, फिर 0 4 2 0 2 6 0 56 4 0 5 5 0 7 1 0 1 3 0 4 2 0 2। यस बच्चे, आप देख सकते हो ऐसे ही रिपीट हो रहा है। यस, तो 1/7 को लिख सकता हूं 0.142857 142857 डॉट। तो आप देख सकते हो इस रैशनल नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब बात करते हैं 1/8। 1/8 को कैसे लिखेंगे? 1/8 0.10 2 0, ये 1 आ गया, फिर 2 बार जाएगा 16 4 0 5 बार, तो 0.125। बच्चे रैशनल नंबर तो ये दोनों ही थे, लेकिन एक को मैंने लिखा किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, और एक को लिखा इस फॉर्म में। अब दोनों में अंतर क्या है? एक फिनिश हो रहा है 0.125 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब फिनिश हो गया, मींस टर्मिनेटिंग, और एक फिनिश नहीं हो रहा है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। ओके, तो बोथ आर रैशनल नंबर, बट this is the form of terminating decimal expansion or this is the form of non terminating repeating decimal expansion. ओके बच्चे, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए रैशनल नंबर हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलो अब दोनों थ्योरम पढ़ते हैं। एक्चुअली अब हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग मींस फिनिश, जो फिनिश हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो फिनिश ना हो चलता रहे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट होता रहे तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो बच्चे अब दोनों थ्योरम पढ़ते हैं। बच्चे ये थ्योरम कह रही है इफ x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मैंने अभी आपको बताया रैशनल नंबर को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहा है अगर x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो उस x को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and the prime factorization of q is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। बच्चे ये थ्योरम कह रही है अगर कोई भी रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में तो उस रैशनल नंबर को मैं लिख सकता हूं p by q की फॉर्म में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें p by q की फॉर्म में तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे q के वो किस फॉर्म में होंगे, 2 raised to power m into 5 raised to power n। मतलब जो q के प्राइम फैक्टर होंगे उसमें सिर्फ या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। बच्चे कोई भी रैशनल नंबर ले लो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, मतलब जो फिनिश हो रहा हो। बच्चे मैंने ले लिया 0.275 यस, क्या ये रैशनल नंबर है, यस। चलो इसको मैं लिख सकता हूं 275 over 1000। बच्चे ये आपको पता होना चाहिए 2 into 5 क्या होता है 10, 2 square into 5 square तो मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं 100, 2 square 4, 5 square 25, 25 into 4 100, 2 cube into 5 cube 1000, 2 4 into 5 4 10,000, 2 5 into 5 raised to power 5 1 lakh। ओके बच्चे, एक जीरो है तो एक एक पावर, दो जीरो है दो दो पावर, तीन जीरो है तीन तीन पावर, चार जीरो है चार चार पावर, पांच जीरो है पांच पांच पावर। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। तो 275 के फैक्टर क्या होंगे बच्चे, 25 into 11 मींस 5 स्क्वायर into 11 और 10,000 को क्या लिखा बच्चे मैंने 2 क्यूब into 5 तो कैंसिल हो गया। तो x आ गया आपका 11/2 क्यूब into 5। ये थ्योरम कह रही थी बच्चे जो आपका रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आप देख सकते हो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिया, इसको आप लिख सकते हो p by q की फॉर्म में। ओके, और जो प्राइम फैक्टर होंगे q के वो किस फॉर्म में होंगे 2 और 5 की फॉर्म में। हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is 2 cube into 5 which is in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n where m and n are non-negative integers। ओके बच्चे, तो यही कहती थी ये थ्योरम कि कोई भी रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है उसको आप ले सकते हो p by q की फॉर्म में। ओके, और जो प्राइम फैक्टर होंगे q के उसमें सिर्फ या तो 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। ओके बच्चे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने ले लिया 0.875, इसको आप ले सकते हो 875 over 1000 और 875 को लिख सकते हो 125 into 7 और 125 को लिख सकते हो 5 क्यूब into 7। 1000 को लिख सकते हो बच्चे आप 2 क्यूब into 5 क्यूब, 5 क्यूब कैंसिल, ये आ गया 7/2 क्यूब। तो बच्चे जो भी आपने रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिया है आप उसको लिख सकते हो p by q की फॉर्म में, और जो प्राइम फैक्टर होंगे q के वो किस फॉर्म में होंगे 2 या 5 या 2 और 5। आप देख सकते हो, यही प्रूफ करना था। ओके, अब चलते हैं अगली थ्योरम पे। ये थ्योरम कहती है बच्चे अगर x रैशनल नंबर है जो p by q की फॉर्म में, और ये थ्योरम क्या कहती थी, ये x रैशनल नंबर है जो डेसिमल जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मींस यहां मैंने रैशनल नंबर लिया था इस फॉर्म में तो प्रूफ किया था p by q की फॉर्म में।
यहां मैं रेशनल नंबर लूंगा पी बाई क्यू की फॉर्म में और प्रूफ क्या करूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मींस इस थ्योरम का कन्वर्स। ओके, इस थ्योरम में कहा गया है कि x बराबर p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर विच where p and q are integers, q is not equal to 0, p and q are co-prime such that a prime factorization of q is of the form of this, m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। इसका उल्टा कर दिया बच्चे, इसमें क्या था, कोई भी रेशनल नंबर था किस फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, उसको मैंने कैसे लिखा, p बाई q की फॉर्म में, यस। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर m। इसमें हमें जो रेशनल नंबर गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू, और मुझे गिवन होंगे q के जो फैक्टर है वो किस फॉर्म में होंगे, 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर m। तो मुझे 100% उसने ये बताना है कि वो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट होगा। ओके, चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। कोई भी रेशनल नंबर ले लो जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, तो मैंने ले लिया 7/8। ओके बच्चे, हमने क्या ले लिया, 7/8 p बाई क्यू की फॉर्म में, और आप देख सकते हो 8 को मैं क्या ले सकता हूं, 2q। तो मुझे प्रूफ करना है कि इसको मैं लिख सकता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो बच्चे आप क्या करो, 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 7 इंटू 125, 2q इंटू 5q 1000। ये हो गया आपका बच्चे 875 ओवर 1000, तो x हो गया 0.875। जो भी रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 और 5 की फॉर्म में होगा, तो 100% वो p बाई क्यू किस फॉर्म में लिखा जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, x बराबर 2/32 और कैंसिल करके क्या आ गया, 1/16। इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज्ड पावर 4, 2 रेज्ड पावर 4। आप देख सकते हो मैंने x कोई भी रेशनल नंबर लिया जो p बाई क्यू की फॉर्म में, यस, और q के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका विशेष ध्यान देना है हमें। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 रेज्ड पावर 4, 5 रेज्ड पावर 4 625, 2 4 इंटू 5 4 625 इंटू 1 2 3 4 जीरो आ जाएगी बच्चे, तो 0.0625। ओके, तो जो रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और जो जिसकी प्राइम फैक्टर ऑफ q 2 और 5 और बोथ की फॉर्म में, तो उस रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म। ओके बच्चे, ये दो थ्योरम समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। आगे चलते बच्चे, 1.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चे मुझे बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, लेकिन मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। ओके बच्चे, देखो आपको ऐसे नहीं करना, जैसे आप ऐसे करके दिखाओ, तो 0.1 10 में से 2 गए, 2 0 2 आ गया, 16 4 0 5 आ गया, 8 5 या 40 और 1 7 0.1 7 आ गया, 3 0 4 आ गया बच्चे, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 0 7 9 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 40, 6 0 7 8 जा 56। तो बच्चे हमें ऐसे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, मुझे तो डायरेक्ट बताना है। ओके, वैसे आप देखोगे ये जो नंबर है 1/8 ये 0.125 के बराबर आया, और 1/7 0.141428571 1428571 ऐसे आएगा बच्चे। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट मींस फिनिश हो गया, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, रिपीट होता चला जा रहा है। ओके,
तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही रैशनल नंबर है। यस और नो? यस, दोनों ही रैशनल नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चे मुझे ना डायरेक्ट बताना है, लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। मुझे लॉन्ग डिवीजन की हेल्प नहीं लेनी। ओके, तो जो मेरी थ्योरम 2 थी उसी की हेल्प से मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, x बराबर 1/8, मैंने मान लिया लेंथ x इक्वल टू 1/8। बच्चे मुझे बस चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 या बोथ की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो 1/8 को लिख सकता हूं 2 क्यूब। सो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator, the prime factor of denominator is 2 cube, which is of the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n। बच्चे बस आपको देखना है जो q के फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो आप देख सकते हो 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1/2 क्यूब, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 आ रहा है। यस, 2 आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मींस इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं 2 raised to power m into 5 raised to power n। सो x इक्वल टू 1/8 will have a terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चे, x इक्वल टू 1/7। यस, 7 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 प्राइम फैक्टर 7 ही होता है। यस, तो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power m, 5 raised to power m. So x is equal to 1/7 will have non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion। बच्चे बस मुझे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप देख सकते हो 1/7 ये रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, और जो मेरा q है उसमें 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, और उनके अलावा 7 आ रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है मेरी कि 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए, तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं बच्चे। x इक्वल टू 7/75, और 75 को लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इंटू 3। ओके, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मैंने बताया था आपको अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा तो वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। Here the prime factorization of denominator is 5 square into 3, which is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n. So x is equal to 7/75 will have a non-terminating repeating decimal expansion। Repeating decimal expansion। ओके बच्चे, आप देख सकते हो मैं लॉन्ग डिवीजन की हेल्प नहीं ले रहा हूं,
मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर चेक करनी है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। लेट कर लो x इक्वल टू 17/8 और 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब। आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब here the prime factorization of q is of the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n. So 17/8 will have a terminating decimal expansion. ओके बच्चे, मुझे बस डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, मींस 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। सबसे पहले आपने x मान लिया 35/50, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 7/10, और 10 को लिख सकता हूं बच्चे में 2 and 5। यस, 10 को लिख दिया 2 into 5। तो आप देख सकते हो जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 7/10 और वी कैन राइट 35/50 will have a terminating decimal expansion. ओके बच्चे, मुझे बस ये बताना था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे होगा। अगर डिनोमिनेटर बच्चे 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में है, मींस अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों है तो 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, यहां पे देखो 7 आ गया, यहां पे बच्चे 3 आया था, तो ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चे आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, write the denominator of the rational number this in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers, hence write its decimal expansion without actual division. Okay, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, x। बच्चे मुझे इसमें इसके डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिखना है, 2 और 5 की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो 5000 को मैं लिख सकता हूं 5 into 1000, और बच्चे मैंने आपको बताया था 1000 को मैं लिख सकता हूं 2q into 5q। ओके, 1000 में चेंज करने से मुझे ये इजी हो जाता है कि मैं उससे डेसिमल में चेंज कर सकता हूं आसानी से। 257/5 और 1000 को लिख सकता हूं 2q into 5q। ओके बच्चे, तो आपको मिल गया 257/2q into 5। आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 raised to power m into 5 raised to power n। So here the prime factorization of denominator is in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers। बच्चे एक पार्ट तो मुझे ये प्रूफ करना था कि इसका डिनोमिनेटर 2 into 5 की फॉर्म में। यस, प्रूफ कर दिया। चेक करेगा, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो बच्चे मैंने 5000 को लिखा 5 into 1000, और मैंने 1000 को लिखा 2q into 5q। ओके, और 5q into 5 raised to power 1, तो 5 raised to power 4। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है। यस, यही प्रूफ करना था। अब मुझसे कह रहा है hence write its decimal expansion। बच्चे मैंने अपनी आपको थ्योरम 2 में बताया था
जो हमने पीछे करी है कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n में लिखा जा रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, तो इसको हमें इसमें एक्सप्रेस करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो करते हैं। 257 ओवर 2 क्यूब इंटू 5 मतलब मुझे पॉइंट में लिखना है। यस, तो बच्चे आप देखो 2 क्यूब 5 4, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉरी, अगर बच्चे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, 5 की पावर कितनी है 4, 257 इंटू 2 514, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और बच्चे ये हो गया आपकी कितनी 0 4, तो ये आ गया 0.0514। ओके, सेकंड थ्योरम में हमने यही पढ़ा था, जो रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और अगर डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, तो 100% वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप चेक कर सकते हो। तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चेक करोगे नीचे 2 और 5 की पावर, मेरा पहला एम रहेगा 2 और 5 की पावर सेम बनानी है मुझे। यहाँ 2 की पावर 3 है या 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 1 कम है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो पावर सेम हो गई। 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। ओके, तो ये क्या बन गया 10,000, तो इसको मैंने चेंज कर दिया डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसको क्या मान लो बच्चे आप x, आप देख सकते बच्चे ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 7 1 जा 7 4 2 6 0, तो x आ गया 3/160। यस, और 160 को लिख सकता हूं मैं 32 इंटू 5, और 32 को लिख सकता हूं बच्चे 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5। ओके, तो बच्चे आप देख सकते हो जो मेरा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 है, वो किस फॉर्म में है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n। तो दिस इंप्लाइज दैट x हैज ए terminating decimal expansion, x has a terminating decimal expansion। और बच्चे मुझे अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, तो x है 3 ओवर 2 5 इंटू 5। जब भी आप कोई भी p बाई क्यू रेशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n में होगा, उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे। कैसे, आपका पहला फोकस होना चाहिए 2 और 5 की पावर सेम बनानी है। यहाँ 2 की पावर है 5 या 5 की पावर है 1, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो गया 3 इंटू 6 25, 2 की पावर 5 5 की पावर 5, बच्चे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 6 जा 18, ये हो गए 1 2 3 4 5, तो 0.01875। ओके बच्चे, ऑल्सो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, दोनों में यही काम करना था। एक बात मैं एक बार रिपीट करवा दूं, अगर आपको पता चल जाए कि इसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n में है, तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करेंगे। आपका पूरा फोकस होना चाहिए 2 और 5 की पावर सेम। अगर 2 और 5 की पावर सेम नहीं है तो आप उस चीज से मल्टीप्लाई करो जिससे 2 और 5 की पावर सेम हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे यहाँ 2 की पावर 3 है या 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 1 कम है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ देखोगे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 1 है, जबकि मुझे चाहिए 5 की पावर 5, तो मैंने 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इफ दे हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चे मुझे पहले चेक करना है इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उससे फिर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसको क्या मान लो बच्चे 7/80।
मैं चेक करूंगा इनका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, 80 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 5, और बच्चे मैं 16 को लिख सकता हूं 2 रेज़्ड पावर 4। ओके, तो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ Q is 2 raised power into 5, which is in the form of 2 raised power n into 5 raised power n, where m and n are non-negative integer. So this rational number has a terminating decimal expansion. ओके बच्चे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो उसको मुझे किसमें चेंज करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, या 2 की पावर 4 है या 5 की पावर 1 है, तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बच्चे 7 इंटू 125, 2 रेज़्ड पावर 4, 5 रेज़्ड पावर 4, ये हो गया बच्चे 875। दिस इज 0.0875। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो रेशनल नंबर पी बाई क्यू था उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n की फॉर्म में। चलो बच्चे अब करते हैं सेकेंड पार्ट। लेट x इक्वल टू 31 ओवर 243, और बच्चे 243 को लिख सकता हूं 3 रेज़्ड पावर 5। आप देख सकते हो इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n की फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है। इसका मतलब here the prime factorization of denominator is not of the form of 2 raised power n into 5 raised power n. So x बराबर 31 over 243 will have a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस स्टेट वे रैशनल और नॉट। बच्चे मुझे बताना है इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 34.12345, 34.12345। बच्चे आप देख सकते हो ये जो रैशनल नंबर है, यस, क्यों रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो सिंस 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it is rational number, it is a rational number। बच्चे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में दो टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, एक किस फॉर्म में लिखा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक लिखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो 100% ये रैशनल नंबर है, और इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे, सिंस 0.150 1500 आप देख सकते हो बच्चे, पहले आया 150, फिर आया 1500 1500। क्या कोई चीज रिपीट हो रही है? नहीं, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। तो क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर नहीं है। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो 100% रैशनल नंबर होता, लेकिन अब
सो इट इज इरेशनल नंबर। रैशनल नहीं है बच्चे, इरेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट, सिंस 27.142857 142857 142857। आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रही है, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा। जो नंबर फिनिश होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो नंबर खत्म नहीं होता उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रैशनल नंबर। ओके बच्चे, रैशनल नंबर को दो फॉर्म में लिख सकता हूं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इरेशनल नंबर है। ओके बच्चे, तो हमारी 1.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए इस वीडियो में वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर बच्चे कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, या मेरे पर्सनल नंबर 9996678889 पे मुझसे कॉन्टेक्ट करें। बच्चे मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।